हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पढ़ना आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 003। टॉपिक है भारत में धर्मनिरपेक्षता पर निबंध लिखिए। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। भारत के अंदर विभिन्न जाति और परंपरा व संस्कृति वाले लोग भी निवास करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था धर्मतंत्रवादी नहीं है। व्यक्ति के नया क्या धार्मिक विचार या विश्वास है, इस बारे में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यानी भारत का जो राज्य व्यवस्था है वो धर्मतंत्रवादी नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षवादी है। इसलिए भारतीय सरकार किसी के धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती और राज्य को कोई भी किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। यानी जो सरकार चुनी जाती है वो सभी धर्म के लोग चुनते हैं। इसलिए सरकार का वो धर्म होता है जो देश के सभी धर्म होते हैं, क्योंकि उस सरकार को सभी धर्मों के लोगों ने चुना। इसलिए सरकार का भी कोई धर्म नहीं, सरकार के अनेकों धर्म है जितने देश के धर्म होते हैं। सब लोग अपने धर्म को मानते हैं और उसका प्रचार करने का अधिकार रखते हैं। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक योजनाओं के लिए संस्थाओं की रचनाओं और उनके संचालन का अधिकार प्राप्त है। और देश के अंदर सभी धर्मों की वजह समानता स्थापित की गई है और सभी धार्मिक संप्रदाय अपनी अपनी शिक्षा संस्थाएं या अपने मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा, चर्च खोलने की पूरी आज़ादी है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारा दृष्टिकोण सर्वधर्म कर रहा है, यानी हमारा सर्वधर्म है। स्वतंत्र भारत के संविधान के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का परित्याग कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति को प्रणाली का सूत्रपात किया। तो इसलिए हमारे यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों के लिए एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार किया गया और सभी क्षेत्रों में सभी धर्म के लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के धर्मनिरपेक्षता के लक्षण। तो भारत के अंदर राज्य व्यवस्था के जो धर्मनिरपेक्ष लक्षण है वो क्या है। भारत में धर्मनिरपेक्षता एक व्यक्तिगत मामला है। व्यक्ति के क्या धर्म विचार है इस बारे में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत के विभाजन की सबसे बड़ी सीख यही मिली। तो भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग तो निवास करते हैं और सभी धर्मों के लोगों को भारतीय संविधान ने अपने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी प्रदान की गई है। और हमने धर्मनिरपेक्षता को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हमारे को सबसे बड़ी सीख हम देश की आज़ादी से मिली, जो कि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो शासन की नीति के आधार पर हिंदू और मुसलमानों का आपस में लड़ाया। धर्म और राजनीति का एक दूसरे से अलग रखना चाहिए, तो इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था ने धर्म और राजनीति को अलग रखा। हर देश में विशेषकर भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि राज्य स्वयं को किसी एक मजहब के साथ जोड़ लेता है तो अन्य धर्म के प्रति अन्याय होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के अंतर्गत समान सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह घोषणा की गई है कि राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इन आधारों पर कोई नागरिक भोजनालयों, सड़कों, कुओं और आम जगहों का इस्तेमाल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो पार्क हो, भोजनालय हो या तालाब हो, चाहे कुआं हो, उसके अंदर जल लेने का यानी सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को सभी धर्मों के लिए इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी है और किसी के साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद ये घोषणा करते हैं कि सब लोग अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार अमल करने और उसका प्रचार करने का अधिकार रखते हैं। किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन देने या बनाए रखने के लिए खर्च की जाए। तो सरकार सभी धर्मों को समान जानती है और सभी धर्मों को समुदाय के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने भारत में सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति को अपनाया, अर्थात स्वतंत्र भारत को संविधान ने सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का परित्याग किया, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया। ये सभी संप्रदायों में मतदान अपने प्रतिनिधि को एक ही निर्वाचन से संयुक्त रूप से चुनने का पूरी आज़ादी दी गई है, इसलिए सभी धर्म समान माने जाते हैं। बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की हमारी समक्ष पश्चिमी सभ्यता से भी, यानी हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है जो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता उससे किस प्रकार भिन्न है। पहले राज्य का हस्तक्षेप। हमारे संविधान में राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव की बात नहीं की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा गया है और इसलिए हमारे यहाँ पर किसी भी धर्म के प्रति अलगाव की बात नहीं कही है, ना ही उनके साथ पक्षपात किया गया है। अन्य गतिविधियाँ भले ही वे धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हो,
को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता व अधिकार राज्य को सामाजिक सुधार के लिए कोई कानून बनाने और सभी हिंदुओं के लिए हिंदू के धार्मिक संस्थाओं के दरवाजे खोलने से नहीं रोक सकता। इसलिए सभी धर्मों के सभी लोग कहीं पे भी जाकर अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक और भाषाई समूह के अधिकार। राज्य धार्मिक समुदाय द्वारा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। ऐसी सहायता देते समय किसी भी धार्मिक संस्थाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करना, जैसे धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि नहीं करेगा, कि उसकी प्रबंध व्यवस्था समुदाय के हाथों में हो। तो अगर वो किसी भी धर्म के आधार पर डोनेशन सरकार से लेना चाहते हो तो सरकार सभी धर्मों के व्यक्ति को डोनेशन देने से मना नहीं करेगी। बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता को चुनौती। E.D. स्मिथ के अनुसार धर्मनिरपेक्षता राज्य की अवधारणा एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी सही सिद्धि किसी भी देश में नहीं हो पाई है, कि फिर भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक जैसे देशों में नागरिकों को धर्म पालन करने की पूरी आज़ादी है। भारत का संविधान ये घोषणा कर लेता है कि मजहब के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु हमारी धर्मनिरपेक्षता की चादर अभी तक पतली है और महीन है तथा विभिन्न संप्रदायों का आपसी प्रेम में कुछ सी खटास रही है। अलीगढ़, मुरादाबाद जैसे दंगे और नागालैंड और मिजोरम में फैलाया गया विष, अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद, जम्मू कश्मीर की घटनाएं, दिल्ली व देश के अन्य भागों में सिखों की हत्या के बाद गुजरात में भड़की हिंसा आदि के सभी बातें इस बात को प्रमाणित करती है कि आज़ादी के करीब 60 सालों के बाद भी भारत एक स्वस्थ राष्ट्र नहीं बन सका है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के लिए अभी और भी काम करना बाकी है। तो ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा थी, इसे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।